अधिकारी होना चाहिए और राजा परीक्षित जैसा सुनने का अधिकारी होना चाहिए। और फिर दूसरा स्कंद आया। दूसरा स्कंद साधन स्कंद है। साधन स्कंद में साधनों की बात बताई, कौन से देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है, वो सब दूसरे स्कंद में बात बताई। फिर तीसरा स्कंद आया। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव का संवाद बताया, क्योंकि यमुना के किनारे उद्धव जी और विदुर जी मिले थे। और फिर उद्धव जी तो बद्री का आश्रम चले गए और विदुर जी को कहा कि शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण ने जो अंतिम उपदेश उद्धव को दिया था वो उद्धव से आप मेरे से नहीं सुनोगे, आप मैत्री ऋषि जो हरिद्वार के तट पर बैठे हुए वहां जाकर के सुनना। पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति ही। और फिर कहा कि उस तीसरे सर्ग में अनेक प्रकार के सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बातें बताई और देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह बताया। और फिर चौथा स्कंद आया। चौथे स्कंद में कहते हैं ध्रुव का चरित्र, जो भगवान के परम भक्त थे उनका चरित्र बताया गया। उस चरित्र को सुनने से आदमी सुनने से और भगवान की भक्ति करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है सदा के लिए। और फिर पांचवा स्कंद आया। पांचवा स्कंद स्तुति स्कंद कहलाता है। उसमें 7 ही द्वीप है, 7 ही समुद्र है। वो प्रियव्रत के रथ के घुमाने से हुए थे तो उनका वर्णन किया गया। और फिर खगोल और भूगोल का वर्णन किया। इसी में कह रहे हैं ऋषभदेव जी का अवतार हुआ और जड़ भरत का चरित्र बताया गया। और फिर छठा स्कंद आया। छठा स्कंद में कह रहे हैं भगवान अपने भक्तों की पुष्टि कैसे करते हैं वो बातें बताई। तो भगवान अपने भक्तों की पुष्टि अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर देते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो भी अजामिल का कल्याण हो गया, अजामिल का मोक्ष हो गया। फिर 7वां स्कंद आया। 7वें स्कंद में नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद आया। और उसमें 7वें स्कंद में वृत्रासुर की बात बताई गई। और फिर प्रहलाद का चरित्र बताया गया। और प्रहलाद जो परम भक्त भगवान के थे, आज भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहलाते हैं, उनका चरित्र गाया। और फिर 8वां स्कंद मनवंतर स्कंद कहलाता है। मनवंतर स्कंद में 14 मनु होते हैं, अलग अलग मनुओं का वर्णन किया गया। फिर समुद्र मंथन की लीला और इस प्रकार उससे 14 रत्न निकले। और फिर 9वां स्कंद आया। 9वें स्कंद में जो ईश कथानुस्कंद है, अन्य राजाओं की कथाओं का वर्णन किया। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, बड़े बड़े प्रभावशाली प्रतापशाली राजा हुए, उनका वर्णन किया। और फिर उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया और संक्षेप से रामचंद्र जी का वर्णन हुआ। फिर उसी स्कंद में कहते हैं दुष्यंत के पुत्र भरत का, जो सिंहों के साथ बचपन से खेलता था और उनके कहता था कि मुंह फाड़ो मैं दांत गिनूंगा तेरे, ऐसा भरत का ये भरत देश, भरत के नाम पर ही भारत देश पड़ा है, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर 10वां स्कंद आया। 10वां स्कंद है निरोध स्कंद। निरोध का मतलब होता है भगवान अपने भक्तों को अपने आप में निरुद्ध कर लेते हैं। निरुद्ध का मतलब होता है अपने आप में समा देते हैं। तो अनेक राक्षसों को भगवान ने मारा, पूतना को भगवान ने उद्धार किया, शक्टासुर का, तृणावर्त का, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इनको सबको मार करके भगवान ने उद्धार किया इनका। और गोपा नाम च परित्राणम, और गोपों की रक्षा की भगवान ने। और काली नाग का दमन किया और गोवर्धन को धारण किया। और फिर मथुरा में दुष्ट कंस को, अपने जो मामा बड़ा अत्याचार कर रहा था, उसको मारा। और फिर इसी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाएं हुई। उन्होंने जरासंध को और शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, सबको मृत्यु के घाट पे उतार दिया और मार करके उनका कल्याण किया। भगवान जिस जिसको भी मारते हैं उनका कल्याण होना एकदम निश्चित बात है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे किसी भाव से भगवान का भजन करता हो, बैर भाव से ही करता हो। रामचरितमानस में लिखा है कि बैर भाव मोई सुमिरे निशिचर, मेरे को बैर भाव से राक्षस लोग मुझे याद करते हैं। भगवान ने कहा है बैर भाव से भी राक्षस मुझे याद करते हैं। तो याद करते हैं भाई, भगवान को तो याद करने से कल्याण हो जाता है। तो किसी भाव से भजो चाहे। अब 11वां स्कंद आया। 11वें स्कंद में कहते हैं
विदुर जी, उद्धव जी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, जिन्होंने ज्ञान योग के विषय में बहुत गहरी गहरी बातें पूछी और गहन विषय पूछा, उनका उत्तर भगवान ने दिया। फिर 12वां स्कंद आया। 12वां स्कंद कहते हैं आश्रय स्कंद है। आश्रय स्कंद का मतलब जीव को किसका आश्रय लेना चाहिए, ये बातें बताई कि जीव को परमात्मा के अलावा कोई बचाने वाला है नहीं, केवल ईश्वर का ही आधार लेवे।